प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं की पहचान करते हुए बताएं कि प्रश्न में दी गई संख्याएं किस श्रेणी में आती हैं। प्राइम यानी कि अभाज्य, कॉम्पोजिट यानी कि भाज्य, या नाइदर यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो प्राइम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि की तरह एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, लेकिन इसके ठीक दो ही गुणनखंड होते हैं। ये दो फैक्टर यानी कि गुणनखंड हैं एक और स्वयं वह संख्या। उदाहरण के लिए 3 एक प्राइम नंबर है। 3 को विभाजित यानी कि डिवाइड करने वाली दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 और 3। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर अन्य प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करके 3 निकालना हो तो केवल 1 और 3 को आपस में गुणा करके ही ऐसा किया जा सकता है। तो इस तरह 3 के गुणनखंड हैं 1 और स्वयं 3। कॉम्पोजिट नंबर या भाज्य संख्या वह नेचुरल नंबर है जिसके एक या स्वयं के अलावा और भी फैक्टर होते हैं। हम अभी इसके बारे में उदाहरण देखेंगे और नाइदर यानी कि इनमें से कोई नहीं की श्रेणी के बारे में भी जानेंगे। तो अब हम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में सोचेंगे जिनसे हम बिना किसी शेष फल के 24 को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं, और ये संख्याएं 24 की गुणनखंड होंगी। 24 1 और 24 से विभाजित होता है क्योंकि 1 गुणा 24 बराबर 24 होता है, लेकिन 24 2 से भी विभाज्य यानी कि डिविजिबल है। 2 गुणा 12 बराबर 24 होता है, इसलिए ये 12 से भी डिविजिबल है। ये 3 और 8 से भी डिविजिबल है क्योंकि 3 गुणा 8 बराबर 24 होता है। और यहाँ तक हल करने के बाद हम जान सकते हैं कि 24 प्राइम नंबर नहीं है, और इसलिए हमें वास्तव में अधिक फैक्टर पता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 और 24 के अलावा भी 24 के कई गुणनखंड हैं। तो 24 निश्चित रूप से कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि ये निश्चित रूप से भाज्य संख्या है। आइए इसके सभी गुणनखंड पता कर लेते हैं। ये 4 और 6 से भी डिविजिबल है क्योंकि 4 गुणा 6 बराबर 24 होते हैं। तो इस प्रकार ये सभी संख्याएं 24 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड हैं। और स्पष्ट रूप से 1 और 24 के अलावा 24 के और भी गुणनखंड हैं। अब हम यहाँ पर 2 की श्रेणी पता कर लेते हैं। तो 2 और 1 के अलावा और कोई नॉन जीरो होल नंबर यानी कि शून्येतर पूर्ण संख्या नहीं है जो 2 को डिवाइड करती है। इसके लिए सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और स्वयं 2। और जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया है कि प्राइम नंबर की भी यही परिभाषा है, इसलिए 2 प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। ये काफी रोचक है क्योंकि केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम संख्या यानी कि इवन नंबर होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। ये इकलौती प्राइम संख्या है जो कि इवन है, क्योंकि इवन नंबर्स वे संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, और क्योंकि 2 स्पष्ट रूप से 2 से डिविजिबल है इसलिए ये इवन नंबर है। लेकिन इसके साथ साथ ये केवल 2 और 1 से ही डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। 2 के अलावा अन्य कोई भी इवन या सम संख्या 1 स्वयं से और 2 से विभाज्य होगी, इसलिए परिभाषा के अनुसार वह संख्या भाज्य संख्या यानी कि कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगी। इसलिए 2 प्राइम नंबर है जबकि 2 के अलावा अन्य सभी सम संख्याएं कॉम्पोजिट हैं। अब यहाँ पर 1 के बारे में पता लगाना काफी रोचक है। 1 केवल 1 से ही डिविजिबल है, इसलिए परिभाषा के अनुसार ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, ना कि 2। प्राइम नंबर होने के लिए ठीक 2 गुणनखंड होने चाहिए जबकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है, और कॉम्पोजिट होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, 1 स्वयं वह संख्या और कोई अन्य संख्या। इसलिए ये कॉम्पोजिट यानी कि भाज्य संख्या भी नहीं है। तो इस प्रकार 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट, इसलिए एक नाइदर यानी कि इनमें से कोई भी नहीं की श्रेणी में आता है। तो अंत में हम 17 के बारे में पता कर लेते हैं। 17 1 और 17 से डिविजिबल है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 से डिविजिबल नहीं है। इसके ठीक 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और यह स्वयं। इसलिए 17 प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है।